मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, जो भी काम मैं करता हूँ उसमें मुझे लाभ होता नहीं है और मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। जबकि उसको देखो, फलाने को देखो, ढीमके को देखो, वो जो भी काम करता है उसमें उसे सक्सेस मिलती है और वो हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे लोगों से इसी प्रकार के स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस प्रकार की जो कुंठा है, ये जो आपका एक अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वजह क्या होती है? क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त उपाय, जिससे आप अपने आप की स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे और जीवन में वो सब कुछ हासिल करने के लिए प्रयत्न करेंगे जो आप करना चाहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, 100% क्लैरिटी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करके ये चीज दूंगा कि जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वाकई में काम करता है और बहुत से लोगों की जिंदगियों को सुधार चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो की गहराई में हम खो जाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन इसमें हम खो जाएं उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे नॉलेज वाले और लाइफ चेंज करने वाले वीडियोस मैं आपको बना के देने वाला हूं, तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना विलंब के शुरू करते हैं कि हम सबकी समस्या क्या है जो इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि जो भी काम हम करते हैं उसका हमें रिजल्ट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है। और उसकी एक वजह है दोस्तों कि हम अपने आप को नहीं जानते, हम हमारी स्ट्रेंथ्स को नहीं जानते, हमारी कमजोरियों को नहीं जानते। और उसको जानने का सबसे बढ़िया दुनिया का जो तरीका है वो है दोस्तों एस्ट्रोलॉजी, यानी कि वैदिक ज्योतिष। अब बात यह आती है कि अधिकतर आप में से ऐसे होंगे जो ये मानेंगे कि ये तो अंधविश्वास या बाबाओं की और ये पंडितों की, उनके काम की धन उपार्जन की चीज है और ये कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे आप साइंटिफिकली चीजों को समझ सकें। लेकिन दोस्तों, यही वो भ्रांति है जो मैं दूर करने वाला हूं। दोस्तों, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष 100% मैथमेटिक्स है, पूरी तरह साइंटिफिक है, फिजिक्स पर बेस्ड है और मैं आपको ये प्रूव करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप इस विषय में अंदर जाएं और आप मेरी बात पे भरोसा क्यों करें, इसके लिए कुछ चीजें देखते हैं। पहली चीज ये है कि एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा क्यों करें, ज्योतिष पर भरोसा क्यों करें। क्योंकि दोस्तों, इसके मैं आपको 2 कारण देने वाला हूं। अगर आपको उनमें से एक भी कारण गलत लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और आगे मत बढ़िएगा और एक कमेंट में लिख दीजिएगा कि आई डोंट बिलीव ऑन योर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको दोनों बातें सही लगती है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप वो सारी चीजें सीखिए और बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सीखिए, जिससे आपको जीवन पर्यंत फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हुआ है। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा क्यों करें, इसके 2 मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं। पहली चीज देखिए, ये प्योर मैथमेटिक्स है और आज से 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी प्रकार के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के, टेलीस्कोप्स वगैरह के या कंप्यूटर्स के, 5000 साल पहले का उन्होंने एक कैलेंडर तैयार किया जिसे पंचांग कहते हैं, जिससे यह पता पड़ जाता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है, किस दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है और कब कौन सा तिथि पड़ने वाली है। वो उन्होंने मिनट्स और सेकंड्स तक में कैलकुलेट किया था। अब आप बताइए, बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर के उन्होंने किया था तो कैसे किया होगा। आज नासा भी साइंस में जो तरक्की होती है उसके बेस में बुलियन लॉजिक को मानती है, यानी कि 0 और 1 बाइनरी कोड ये आया है इंडिया से, यानी कि ज्योतिष से। 0 हमने दिया था, इंडिया ने दिया था। इसलिए आपको ये मानना चाहिए कि अगर 5000 साल पहले कोई चीज बनाई गई बिना साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के और वो 100% सही उतरती है अभी तक, तो इसका मतलब इसमें लॉजिक है और इसमें प्योर मैथमेटिक्स है और इस पे भरोसा करना चाहिए। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि हमने देखा है कि जो आसमान में जो पिंड मौजूद है, चारों तरफ जो खगोलीय पिंड मौजूद है, मून हो गया, सन हो गया, मार्स हो गया और बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं, तो वो सब हमारी जिंदगी पे असर डालते हैं। अब आपका सवाल यह आता है कि ये असर कैसे डालते हैं? ये तो पत्थर के टुकड़े हैं, चट्टाने हैं जो हमारी पृथ्वी और सूर्य के चारों तरफ घूम रही हैं। तो दोस्तों, सवाल का जवाब यह है कि देखिए, हमारी धरती का 70% हिस्सा जो है वो समुद्रों से, यानी कि पानी से भरा हुआ है, जिसे आप सभी जानते हैं। और हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित मून, यानी कि चंद्रमा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वीय शक्ति की वजह से और हमारे यहां पर मौजूद समुद्रों में हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स डेली आते हैं। तो दोस्तों, ये गुरुत्वीय शक्ति अगर पानी पर असर डालती है, लाखों लीटर पानी को दिन में खींच लेती है ऊपर और नीचे कर देती है, तो दोस्तों हमारे शरीर में भी तो 70% पानी ही है, तो क्या हमारे शरीर के पानी पे उसका असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। इसलिए
मून कहते हैं ना कि मून जो होता है वो ज्योतिष में मन का कारण है। मन मतलब मूड्स। तो जिस तरह से आपका शरीर में पानी का उतार चढ़ाव मून की वजह से होता है, आप देखेंगे कि आपके मूड स्विंग्स भी उसी तरह से आते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सूर्य का भी अपना अलग असर होता है और बाकी प्लैनेट्स का भी अलग असर होता है। इन सब के ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल के कारण हमारे शरीर पे, हमारे मन पे बहुत सारा असर पड़ता है। तो दोस्तों इन दोनों रीजंस में से यदि आपको लगता है कि कोई गलत है तो आप मुझे जरूर बताइए। मेरी जानकारी में तो ये 100% सही ही है। क्योंकि अब आपको क्वेश्चन आता है कि मेरी बात पर भरोसा क्यों करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ एक कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूं और पीएचडी स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और मैंने वेलिंकर से पीजीडीएम ई बिजनेस में किया हुआ है और एनसीएफएम और बहुत सारी अलग क्वालिफिकेशन और स्किल्स मैंने सीखे हुए हैं। तो आपको भरोसा होगा कि 15 साल का मुझे एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज वेल एज इन रिसर्च वर्क में। तो आपको इस चीज से भरोसा करना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे ठोस रिसर्च है। मैं हवा में बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको कभी भी किसी भी से कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगा। मेरी तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पूरी तरह से प्रूव्ड होगी। चलिए दोस्तों, अब बात आती है कि हम जब ये समझ गए हैं कि ज्योतिष जो है वो सच है और वो काम का है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों है, इसको हम समझें क्यों, इसकी जरूरत क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का पर्पस क्या है। तो दोस्तों इसका पर्पस ये जो अधिकतर लोग समझते हैं कि इससे कुछ उपाय कर दीजिए, किसी को पानी दे चढ़ा दीजिए, दान दे दीजिए, पूजा कर दीजिए, हवन कर लीजिए, उससे आपका भला हो जाएगा। दोस्तों दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ ज्योतिष। ये गलत समझा जाता है। इसका असली पर्पस है आपको अपने आप के बारे में जानना। जिस समय आप जन्मे उस समय पे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में प्लैनेट्स की अलग अलग पोजीशंस थी और उसके कारण आपकी बॉडी का जब निर्माण हुआ, जब आपकी बर्थ हुई, उस टाइम पर जो कुछ आप में कुछ स्ट्रेंथ्स डेवलप हो गई, कुछ वीकनेसेस डेवलप हो गई। उसी तरह से जैसे कोई पौधा जब बीज होता है और उसमें प्रॉपरली अगर आप मान लीजिए खाद पानी डालते हैं, सूरज की रोशनी पहुंचती है, तो अलग अलग तरीके के पौधे बनते हैं एक ही जगह पे सेम कंडीशंस में भी, कि एक बड़ा हो जाता है, एक पे बड़े फल आते हैं, एक छोटा हो जाता है, एक ग्रो ढंग से नहीं करता। इसी तरह से जब हम जन्मे थे उस समय पे प्लैनेट्स के असर की वजह से, ब्रह्मांड के असर की वजह से हमारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स डेवलप हो गई, कुछ वीकनेसेस रह गई और बाकी हमारी पर्सनालिटी का निर्माण हुआ। तो ज्योतिष क्या मदद करता है? ज्योतिष मदद करता है आपको अपने आप से जोड़ने में। वो आपको बताता है कि आपको क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है। अब कहते हैं ना, वो 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा कि लता मंगेशकर जो है उसको अगर कोई कहता है कि फास्ट बॉलर बन जा, या अगर सचिन तेंदुलकर को कहते कि सिंगर बन जाता, तो देखिए दोनों आज कहां होते। तो उनकी स्ट्रेंथ उन्होंने पहचानी और ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करता है आपकी स्ट्रेंथ्स को पहचानने में। दोस्तों बहुत सारा थ्योरी वर्क होने के बाद में अब हम चलते हैं इसके आपका जो ये मेन जो है कि ज्योतिष में क्या क्या चीजें होती है और उसको आसानी से कैसे सीखा जा सकता है, ये स्टार्ट करता हूं मैं आपको समझाना। और इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि आप कोई सा भी एक जो है एंड्रॉइड में, आईओएस में, कहीं पर भी प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कुंडली ऐप होगा, आपको एस्ट्रोसेज ऐप होगा, और उन सब में किसी में, सब में से जो भी आप डाउनलोड करें उसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद में, और आप अपना नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और टाइम ऑफ बर्थ डालिए। 4 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए और आपके पास में टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। चारों चीजें जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास में एक ऐसा चार्ट बन करके सामने आ जाएगा। अब इस चार्ट को हम कहते हैं बर्थ चार्ट या कुंडली या जन्म पत्रिका। देखिए अब इसको समझना बहुत आसान है, ये बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत इजी है, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जिस तरह से समझाऊंगा आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है ये। तो पर इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और बार बार घुमा के देखिएगा अगर आपको कोई चीज में कंफ्यूजन है, और फिर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो देखिए इस चार्ट में जो भी आपका चार्ट बनेगा उसमें 12 सेक्शंस होते हैं दोस्तों। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th 12 सेक्शंस हैं जिनको कि हम 12 घर यानी 12 हाउसेस कहते हैं। ये हर कुंडली में हमेशा 12 ही रहेंगे, कभी 11 नहीं होंगे, कभी 13 नहीं होंगे। अच्छा, अब इन सब का जो पर्पस है वो भी सब सेम ही रहेगा। फर्स्ट हाउस जो है वो जिस पर्पस के लिए बना हुआ है, वो फर्स्ट हाउस चाहे किसी की भी कुंडली उठा लीजिए उसी पर्पस से रिलेटेड रहेगा। इसी तरह से बाकी के हाउसेस भी उसी पर्पस से रिलेटेड रहेंगे। मैं एक बार बता देता हूं कि किस हाउस का क्या पर्पस है। देखिए सबसे पहला जो हाउस है ना, वो आपका रिप्रेजेंट करता है खुद को, यानी कि सेल्फ, यानी कि पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी आइडेंटिटी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस, यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी, आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस। तो ये सब कुछ, द फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ।
द सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट्स मनी, दिस इज विच इज रिसोर्सेज, आपके पास में मनी है, बाकी रिसोर्सेज क्या है, आपकी वॉइस कैसी है, ठीक है, और थर्ड है आपकी फैमिली। तो ये चीजें सेकंड हाउस से देखी जाती है। अब यहां पर कौन सी राशि है, कौन सा नंबर और लिखा हुआ है, कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, सब बात की बात है। सिर्फ और सिर्फ आप अभी ये ध्यान दीजिए कि इन हाउसेस का मतलब क्या है और ये किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं। तो जैसे एक किसी ऑफिस में होता है ना कि एक सीईओज ऑफिस हो गया, एक आपके पास में सीएफओज हो गया, एक अकाउंट्स का हो गया, एक मान लीजिए सेल्स का हो गया, एक आपका एचआर का हो गया, इसी तरह से अलग अलग हाउसेज होते हैं। अब उसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी जाके बैठ सकता है। मान लीजिए आज शर्मा जी काम कर रहे हैं, वो रिजाइन करके चले गए, तो गुप्ता जी आ गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो जो आपने ऑफिस स्पेस एलोकेट कर रखा है वो सेम रहेगा, सेम पर्पज का रहेगा। तो इसी तरह से सेकंड हाउस मैंने कहा कि वॉइस है, आपकी रिसोर्सेज है, मनी है और फैमिली है। थर्ड हाउस जो है ना वो है दोस्तों पराक्रम का, यानी कि करेज, यानी कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें जो आप में क्षमता है, जो डिजायर्स है, वो उसमें क्या क्या आता है, आपका करेज आता है, आपका कम्युनिकेशन आता है, आप सोशल मीडिया जो है वो भी इसी में आता है, और साथ में क्या आता है, छोटे भाई बहन यानी कि यंग सिबलिंग्स, वो भी सारे के सारे यहीं से देखे जाते हैं। फोर्थ हाउस दोस्तों आता है, वो आता है आपका सुख यानी कि हैप्पीनेस, और साथ में वो है आपके मदर का घर, और साथ ही आपकी जिंदगी में कितना सेटिस्फैक्शन है, आप कितनी लैंड, कितनी प्रॉपर्टी, कितने आप धन संपदा के मालिक बनने वाले हैं, वो सब यहीं से देखा जाता है। दैट इज फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस दोस्तों है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी हॉबीज, आपका एजुकेशन, आपकी किड्स और मेनली आपकी विजडम, और साथ में ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके लव अफेयर्स कैसे होंगे, आपकी लोगों से कैसी बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फिफ्थ हाउस में आप देख सकते हैं आपका गार्जियन एंजल कौन है। दोस्तों जिसे इष्ट देव कहते हैं गार्जियन एंजल, वो पूरी कुंडली में आप सिर्फ यहां बैठे हुए इष्ट देव को पहचान के पकड़ लीजिए, उनके चरण पकड़ लीजिए, और आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से निकलेगी। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये अकेले ही करने में आपकी मदद करेंगे। तो यहां से देखा जाता है कि आपके इष्ट देव यानी कि गार्जियन एंजल कौन है। नेक्स्ट है दोस्तों दैट इज द हाउस ऑफ एनिमीज, दैट इज सिक्स्थ हाउस। अब एनिमीज जो है ना वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, आपके डायरेक्ट एनिमीज हो सकते हैं, आपके बिजनेस में एनिमीज हो सकते हैं, स्कूल में कॉलेजेस में एनिमीज हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप अगर बीमार पड़ते हैं तो बीमारी भी आपकी एक एनिमी है। तो वो जो कोई भी आपको दुख देता है दैट इज एनिमी, तो वो डिजीज है। आप जॉब में जाते हैं तो जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो बिजनेस में जाते हैं तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी सारे के सारे क्या है, आपके एनिमीज हैं। तो सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट एनिमीज। सेवंथ हाउस इज फॉर पार्टनर। अब पार्टनर किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी यहीं से देखा जाता है। आपकी जो वाइफ है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, और जो भी आपकी लव इंटरेस्ट है वो सारे यहीं से देखे जाते हैं दोस्तों। पत्नी, धर्मपत्नी सब यहीं से, और साथ में आपके जो बिजनेस में पार्टनर्स हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। इसी हाउस में जो प्लैनेट्स की अलग अलग पोजीशन है उसको स्टडी करके हम देखते हैं कि आपके पार्टनरशिप कैसी रहेगी अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, सब जगह। साथ ही यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि डेली इनकम जो आप है वो उसका सोर्स क्या रहेगा, डेली इनकम आपकी कैसी रहेगी, वो सारी चीजें यहीं से देखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एट्थ हाउस पे। ये एट्थ हाउस जो है ना उसे कहते हैं सीक्रेट हाउस। ये मिस्ट्रीज का हाउस है। जो भी गुप्त विद्या होती है, जो भी मिस्टीरियस चीजें हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जो समझ में नहीं आती है आसानी से, वो सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। साथ ही यहाँ से देखे जाते हैं पेन्स दोस्तों, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, ये सब चीजें भी यहाँ से देखी जाती है। एट्थ हाउस को अच्छा हाउस नहीं माना जाता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं। मैं बाद में बताऊंगा आपको कि इस हाउस में कौन सी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अच्छी हैं, लेकिन इसको दुख का घर माना जाता है, सीक्रेट्स का घर माना जाता है। साथ ही ये घर है आपका एज का और डेथ का भी। देखिए जहां एज आएगी वहां डेथ अपने आप आ जाएगी, जहां डेथ आएगी वहां एज अपने आप आ जाएगी। तो ये आपस में कनेक्टेड है। ये रिसर्च का भी घर है, जहां गहरी रिसर्च होती है। जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये या कोई मैथमेटिशियंस हैं, वो सारे जो भी हैं उनको इस हाउस से देखा जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज नाइन्थ हाउस। और दोस्तों नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लक को। यहां भाग्य भाव कहते हैं इसे, भाव मतलब हाउस। तो ये है लक का हाउस। साथ ही ये है रिलीजन का हाउस। आप कितने स्पिरिचुअल है, कितने रिलीजियस है, वो भी यहाँ से देखा जाता है। साथ ही यहाँ से आपके फादर के साथ में आपके कैसे संबंध है, वो सारे भी यहाँ से देखे जाते हैं। 10th हाउस है दोस्तों प्रोफेशन का। ये कर्म स्थान है, और पूरी कुंडली में अगर कहा जाए
तो ये सेंटर है, ये सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये कर्म स्थान है। आप कैसा प्रोफेशन में जाएंगे, आप बिजनेस करेंगे, सर्विस करेंगे, या कंसल्टेंसी में जाएंगे, या कुछ और करेंगे, किस टाइप का करेंगे, कॉस्मेटिक्स का करेंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड करेंगे, अगर हार्डवेयर में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, मार्केटिंग में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, या आप हायर स्टडीज में आप आगे बढ़ के कुछ और करेंगे, वो सब कुछ यहां से दिखा जाता है। ये आपका कर्म, जिंदगी भर जो आप काम करने वाले हैं, वो सब इस हाउस से दिखाया जाता है, 10th हाउस से। उसके बाद दोस्तों आता है दैट इज 11th हाउस। ये 11th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कुछ आप यहां से मेहनत करके और अर्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सारा हाउस का से जो यहां से जो मेहनत कर रहे हैं उसकी जो अर्निंग देखी जाएगी, जो इनकम देखी जाएगी, वो देखी जाएगी दोस्तों 11th हाउस से। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपको कि आपकी इनकम, आपके अचीवमेंट्स कैसे रहेंगे, आपके पास में जो उपलब्धियां हैं, जो धन लक्ष्मी है, जो मनी है, वो कहां से और किस तरह से आते हैं। तो ये इनकम हाउस है। साथ ही जो एल्डर्स हैं, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनको भी आप 11th हाउस से ही देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लास्ट हाउस, दैट इज 12th हाउस। और क्योंकि 12th हाउस 11th में आपने इनकम देखी थी, तो 12th हाउस है आपका एक्सपेंसेस का हाउस। दोस्तों एक्सपेंसेस के साथ साथ में ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हाउस भी माना जाता है, क्योंकि यहां पे गलतियां करने से पेनल्टीज भी देखी जाती है। क्योंकि पेनल्टीज अगेन क्या हो गई, एक्सपेंसेस हो गए। यहां तक कि अगर कुछ यहां पे प्लैनेटरी पोजीशन गलत हो तो आपको जेल की यात्रा भी करवा सकता है। तो 12th हाउस इज ऑल अबाउट एक्सपेंसेस। देखिए इन सारे 12 घरों में जो हमने देखा है, उसमें आप ये मान के चलिए हर वर्ड का एक अलग मीनिंग है। अगर मैं कहता हूं एक्सपेंस हाउस, तो आपके नजर में एक्सपेंस सिर्फ खर्चा हो गया, पैसा हो गया कि आपने कोई चीज में पैसे खर्च कर दिए। हम यहां से ये भी देख सकते हैं आप किस चीज पर पैसा खर्च करेंगे, और सिर्फ पैसा ही नहीं, एक्सपेंस किसी भी चीज का हो सकता है। दोस्तों अगर मान लीजिए यहां पर प्लैनेट्स गलत बैठे हुए हैं, और बाकी की पोजीशंस को देख करके हम यहां से ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आप शांति आपके मन में नहीं है, आप जिंदगी में सुख से नहीं रहते हैं, आपके पास में अशांति है, तो दैट मीन्स कि आपके शांति जो मन में है, सुख है, उसका खर्चा हो रहा है, दैट इज एक्सपेंस हो रहा है। तो वो भी एक तरीके का एक्सपेंस है। तो हम ये एक्सपेंसेस भी यहीं से देखते हैं। तो दोस्तों ये 12 हाउसेज हैं, और ये इन सब के पर्पस हैं। ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें आगे बहुत सारे, हर एक हाउस पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो 2-3 वीडियो तो एक हाउस को समझाने में ही चले जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन वो सारे मैं यहां पर कवर अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको वो आने वाली वीडियोस में जरूर एक एक हाउस के बारे में और उसकी क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं एक थोड़ा सा ग्लिम्प्स देता हूं आने वाली वीडियोज में हम क्या करने वाले हैं। देखिए ये जो हाउसेस हमने देखे हैं दोस्तों, इतनी जबरदस्त ज्योतिष जो विद्या है अपनी, कि ये सारे हाउसेस आपस में कनेक्टेड है, और ये एक से दूसरे पे असर डालते हैं। देखिए जैसे आप अगर यहां देखेंगे, ये आपकी खुद के हाउस है, तो सेल्फ हाउस है, तो उसके बिल्कुल ठीक सामने आपके लाइफ पार्टनर का हाउस है। आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से तो आप जो भी कुछ अपने बारे में सोचेंगे, करेंगे, तो उसका आपके पार्टनर पे और पार्टनर का आपकी जिंदगी पे असर पड़ेगा। यहाँ ये आपका सुख स्थान है और ये कर्म स्थान है। तो आप जो भी कर्म करेंगे उससे आप लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। ये कनेक्टेड है आपस में। यहाँ देखिए दोस्तों कि ये इनकम है और ये एक्सपेंसेस है, तो इनकम के डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें आपकी आपस में कनेक्टेड है। इनका असर किस तरह से और कब और क्यों पड़ता है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। इतना एक्सपर्ट बता दूंगा आपको कि आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से अपने बारे में खुद जान करके और अपने डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपनी कुंडली से कर पाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप अपनी कुंडली से इस मेरे प्रोसेस से सीख पाएंगे वो है आप अपना स्वोट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मेरे ख्याल से जो भी मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो सब जानते हैं स्वोट एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों स्वोट बहुत आसान है। स्वोट है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मैं आपकी कुंडली को इस स्वोट से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आपको अपनी जिंदगी में क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं और कौन सी चीजों में आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, और सबसे बड़ी बात है किन चीजों से आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले वीडियोस में दोस्तों ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन वो वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए इसके लिए जरूरी है कि आप अपना इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ये अभी कर दीजिए दोस्तों। और मैं आपको एक चीज की गारंटी देने वाला हूं कि मैं कोई भी अंधविश्वास वाली, झाड़ फूक वाली, उल्टी सीधी चीजें कभी भी आपको नहीं बताने वाला जब तक कि वो साइंटिफिकली आपके लिए काम की नहीं हो।
दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको ये सारा जो तरीका है वो मैं अपने लैपटॉप से भी, सॉफ्टवेयर से भी सब कुछ समझा सकता था आपको, माउस को यूज करके और प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे पीपीटी टाइप बना करके। लेकिन दोस्तों मैंने देखा है कि मेरे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, बाकी के जो भी मेरे सीखने वाले लोग हैं, सबको मेरा ये मेथड ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने अभी ये यूज़ किया है। अगर आप चाहोगे फ्यूचर में इस मेथड में आपको ठीक नहीं लगेगा तो मैं आपको इस तरीके से भी अपने लैपटॉप से या सॉफ्टवेयर से भी सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियोस फिर उसी हिसाब से बनाऊंगा। दोस्तों उसके बाद में अगले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास में राशिज क्या होती हैं, अलग अलग राशियां किस तरीके की है, और राशियों के जो राजा हैं, जो उनके ओनर प्लैनेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, और सारे उनका असर किस प्रकार से होता है हमारी जिंदगी में। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ग्रह की कितनी डिग्री होती है। दोस्तों साथ में कौन से प्लेनेट की किससे फ्रेंडशिप है, किससे एनिमोसिटी है, ये सब भी बताऊंगा। लेकिन मैं आपको नटशेल में एक बार यहां से जाने से पहले इतना जरूर बता देता हूं कि दोस्तों अगर आपको अपनी कुंडली को अच्छे से समझना है तो कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा, बहुत इजीली समझ जाओगे। आपको क्या क्या चीज देखनी है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो हॉरोस्कोप जो आपने जन्म ऊपर बनाई है, जन्म पत्रिका, ये है, इन हाउसेज में सबसे पहले तो देखिए कि कौन आपके कौन सी राशि किस जगह पे बैठी हुई है। दूसरा आप ये देखिए कि उस राशि के साथ में प्लैनेट्स कौन से बैठे हुए हैं, और साथ में उन प्लैनेट्स की डिग्री कितनी है, और उन डिग्री के हिसाब से, प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से, और आप ये देखिए कि आपकी दशा अभी कौन सी चल रही है। दशा दोस्तों एक पर्टिकुलर विंशोत्तरी दशा बोलते हैं, 120 सालों की कैलकुलेशन होती है उसकी, प्योर मैथमेटिक्स है। वो दशा के दौरान आपके पर्टिकुलर इन हाउसेस में से एक हाउस एक्टिवेट हो जाता है। कब कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा वो डिपेंड करता है कि किस प्लेनेट की कब दशा चल रही है। पूरी मैथमेटिक्स है, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सीधी सादी बात है कि आपने देखा होगा कि 108 बार हम जो है भगवान का नाम लेते हैं, अधिकतर ऐसे ही करते हैं ना कि जब भी किसी मंत्र में देखते हैं तो 108 बार ले लो। अब ये 108 कहां से आया? बहुत सीधी सादी बात है कि हमारे 27 नक्षत्राज होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण यानी कि 4 स्टेप्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108 यानी कि 108। यानी जब आप किसी मंत्र का या किसी देवता के बारे में आप 108 बार बोलते हैं तो ये जो चारों तरफ हमारे कॉन्स्टेलेशन में नक्षत्र है ना, सूर्य के चारों तरफ, ये 27 नक्षत्राज है, आप सभी को एक एक बार प्रणाम कर लेते हैं, चारों पार्ट्स को कैलकुलेट करके। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड को आपने प्रणाम कर लिया, सभी देवी देवताओं को कर लिया, और इस तरह से ये आपकी कंप्लीट हो जाती है जो प्रोसेस है। इसलिए माला जो होती है उसमें 108 दाने होते हैं, मनके होते हैं, और साथ ही किसी भी मंत्र को 108 बार बोलना बताया जाता है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो अभी बताना मुश्किल है समय के अभाव में, लेकिन मैं आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा और आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको मजा आएगा। आप मेरी वीडियोस लगातार देखते रहिए, आप खुद एक एक्सपर्ट ज्योतिष बन जाएंगे, महा ज्योतिष बन जाएंगे। आप बड़े बड़े ज्योतिषी इसको चैलेंज करके बता सकते हैं कि जो फैक्ट मैं कह रहा हूं, कौन सा योग बन रहा है, किसका क्या असर होने वाला है, ये खुद आप बता पाएंगे। इतनी पावर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आपको किसी और जगह पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस चैनल से जुड़े रहिए एंड स्टे ट्यून्ड कि आप अगले वीडियो को आते ही तुरंत देख लीजिए। और साथ में देखिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर किसी दोस्तों को कहीं पर भी आप देखें और उनको इस चीज से मदद मिल सकती है तो प्लीज शेयर इट अक्रॉस, क्योंकि हो सकता है आपकी इस, कहते हैं ना कि कर्म वापस आता है घूम करके। आपने अगर किसी की मदद की है तो कहीं ना कहीं भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हमारी जो इंपॉर्टेंट ये जो ज्योतिष विद्या है अधिकतर लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आपके साथ में ये बात करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, वो आपके जीवन में कोई अच्छे बदलाव लाने के लिए कर रहा हूं, तो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए वीडियो को, और साथ में मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, और किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहेगा। दोस्तों आपको बहुत शुभकामनाएं दशहरे की और आने वाले दिवाली की, और आने वाले समय में आपको सब कुछ सुख शांति, आपको समृद्धि मिले, आपको हर चीज मुराद पूरी हो आपकी। इसी उम्मीद के साथ में आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।